भारत के सभी मुसलमान मुख्यमंत्री की इस शर्मनाक हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब लोग ये वीडियो देखें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन किराम, शर्म करो। नीतीश कुमार वज़ीर आला ने सरेआम मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींच दिया। मुसलमानों में सख्त गुस्सा, वीडियो वायरल हो रही है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शर्मनाक और दिल दहला देने वाली खबर से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं जिसे सुनकर हर मुसलमान का खून खौल उठेगा। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने तमाम हदें पार कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की। एक सरकारी तकरीब में उन्होंने जो बदतमीज़ी और नागवार हरकत की है, उसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल चुका है। नाज़रीन, नीतीश कुमार सरेआम एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींच रहे हैं। ये कैसा तमाशा है। वज़ीर आला की इस शर्मनाक हरकत पर वहाँ पर मौजूद अफराद शुरका हंस रहे हैं और एक बाहया मुस्लिम खातून की सरेआम तौहीन की जा रही है। क्या ये मुल्क में पर्दे की हिफाजत है? क्या एक मुसलमान खातून का पर्दा इस मुल्क में महफूज नहीं रहा है? मुसलमानों में इस पर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और हर तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये कैसा बदतमीज़ वज़ीर आला है। हम नीतीश कुमार से फौरी तौर पर इस गैर अखलाकी और गैर आइनी हरकत पर माफ़ी मांगने का मुतालबा करते हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ लोग, बड़े बड़ी सियासी जमातें उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। ये हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बदतमीज़ी पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिखाएं और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को इस पर फौरी माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका दिमागी तवाज़ुन अब ठीक नहीं रहा, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नाज़रीन किराम, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। ये खातून की इज्जत पर हमला है। रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने पर नीतीश कुमार को बनाया हदफ तनकीद। हिजाब की तौहीन और अक़लियतों के इस्तिहसाल की खबरों के दरमियान बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के ज़रिए एक सरकारी प्रोग्राम के दौरान मुस्लिम खातून का हिजाब खींचने पर बड़ा तनाज़ा हो गया है। इस सिलसिले में समाज से लेकर सियासी हलकों तक वज़ीर आला के रवैये की मजम्मत की जा रही है। ये वाक़या पीर के रोज़ का बताया जा रहा है। नाजरीन, आज 16 दिसंबर 2025 बरोज़ मंगल है। ये वाक़या 15 दिसंबर 2025 बरोज़ पीर का बताया जा रहा है, जब पटना में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार अपने रवैये की वजह से एक बार फिर तनाज़ात में फंस गए। उन्होंने वहाँ एक मुनक़िद एक सरकारी प्रोग्राम में मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींच दिया, जिसके बाद उनके शैतानी सलूक की तनकीद का तूफ़ान आ गया। इस पूरे तनाज़े पर उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट इकरा हसन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के ज़रिए मुस्लिम खातून का हिजाब खींचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। समाजवादी पार्टी की एमपी ने इसे बेहद शर्मनाक वाक़या करार दिया और कहा कि इस तरह सरेआम खातून का हिजाब खींचना उसकी इज्जत पर हमला है। वज़ीर आला के इस रवैये से रियासत में ख़वातीन की हिफाजत पर सवाल उठ रहे हैं। एसपी एमपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, शर्मनाक, एक खातून डॉक्टर का हिजाब खींचा, उसके वक़ार और मजहबी शनाख्त पर बराह रास्त हमला है। जब रियासत का वज़ीर आला ऐसा करे तो ख़वातीन की हिफाजत पर सवाल उठना लाजमी है। तो वायरल वीडियो उस वक्त का है जब कल पीर के रोज़ पटना में आयुष डॉक्टरों को तकर्रुरी नामे तकसीम किए जा रहे थे। इसी दौरान जब एक खातून डॉक्टर अपना तकर्रुरी नामा लेने पहुंची तो वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सबके सामने उसका हिजाब नीचे खींच दिया। ये वीडियो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। आरजेडी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार के रवैये पर सवाल उठाए और कहा कि नीतीश जी को क्या हो गया है। उनकी जहनी हालत अब काबिल रहम हालत में पहुंच चुकी है। वो 100% संघी हो गए हैं।
वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर नीतीश कुमार को निशाना बनाया और कहा कि बिहार में आला तरीन ओहदे पर बैठा आदमी इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है तो सोचिए रियासत में ख़वातीन कितनी महफूज होंगी। दोस्तों, जब से ये वीडियो देखा है तब से खून खोल रहा है और बहुत ज़्यादा बेकरारी का आलम है, बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है कि किस तरह से मुसलमानों की, मुस्लिम औरतों की इज़्ज़तों को उछाला जा रहा है और वो भी एक ज़िम्मेदार, एक ओहदेदार, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर इस तरह की हरकत कर रहा है तो अवाम का क्या हाल होगा। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बि फला तजअलनी फिल क़ौमिज़्ज़ालिमीन व इन्ना अला अन नुरियक मा नइदुहुम लक़ादिरून इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनुस्सय्यिअह नहनु अअलमु बिमा यसिफ़ून वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिक मिन हमज़ातिश्शयातीन व अऊज़ु बिक रब्बि अन यहज़ुरून हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा वमिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़ वला यतसाअलून फमन ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم।